आमिर भाई इस चीज़ को अगर रिवर्स कर लिया जाए, जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लोग भरपूर तादाद में निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन के तौर पे कैद बामुशक्कत के, तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि लोगों के सामने ये हिस्ट्री तो है कि चले बहुत पीछे ना जाएं, नवाज शरीफ के साथ जो 99 में किया गया, हाई जैकर के बाद, जला वतनी के बाद फिर पता चला कि ये तो सारा कुछ ही गलत था और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। उसके बाद रिसेंटली दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ जो करप्शन के मामले में किया कि पता चलो तो बहुत ज़्यादती हुई थी और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे। तो लोग सोचेंगे भाई जब नवाज शरीफ के साथ सब कुछ होता रहा, बेनज़ीर साहब के साथ सब कुछ होता रहा, तो इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह हो रहा है। अगले किसी 1-1.5 साल के अंदर जब मामला चेंज होंगे तो इमरान खान भी तमाम चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो हम क्यों ना इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए वोट डालने जाएँ? दो चीज़ें हैं कामरान साहब इसमें। सर पहली बात, वो जो कहा ना रोग आर्मी के ऊपर इंडियंस ने लिख दिया कि वो हमने राह से इश्तिहार छपवाए थे। वो जो नवाज शरीफ साहब इल्जाम, हाँ जी, मतलब ये जो पुरानी कहानियाँ बेच रहे हैं ना, मतलब फनकार कलमकार हमारे यहाँ, ये चीज़ें इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे आ चुकी हुई हैं कि ये झूठ था। वॉल्यूम 10 में इंडिया के साथ ताल्लुकात बताए, वो झूठ था। आज तक नहीं खोल लें क्योंकि सिर्फ वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के लेटर थे जिसमें तमाचे लगे आके उस पूरी GIT को कहीं से जवाब नहीं आ रहा था। ये थे वो सबूत जो नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे किए। अब आप आ जाए इमरान खान साहब पे। नवाज शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा हों, इन्होंने फ्रंट से लीड किया पॉलिटिकल क़यादत को। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, क्या गारंटी है कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं सस्टेन करेंगी? मैं दो चीज़ें ना कि वोटर की बात हो रही है और उसकी मैं उस पर आ रहा हूँ। इशू ये है कि जब लीडर फ्रंट से लीड करता है तो वर्कर भी खुश होता है। वो लंदन से आके सजा ले लेता है, वो चला जाता है। फ्रंट से लीड नहीं किया इमरान ने। ये घर में खवातीन से लीड करवा रहे थे, पेट्रोल बम करा रहे थे और फिर किस तरह पकड़े गए। ये सियासी लीडर का काम नहीं होता। उसकी बुनियाद पे मुझे ये शक है, जबकि मैं अपील हर प्रोग्राम में करता हूँ कि वोटरों को जाना चाहिए 8 तारीख को जाके सपोर्ट करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इससे इनके जो एक तो पहले ही निशान नहीं है, ठीक है, मामलात भी संभल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है कि इनका वोटर नहीं निकलेगा। अदर साहब इसका जवाब देंगे, ब्रेक के बाद वोटर निकलेगा। और दूसरा ये कि अदर साहब ये भी बताएंगे क्या अब इमरान खान को वाकईतर कैद बामुशक्कत से मुराद ये कि जेल में जो को रियायत मिली हुई थी, देसी मुर्गी वगैरह, ये सब वापस ले ली जाएंगी, मशीन वगैरह, और वो कैदियों के लिबास में होंगे? ये भी है क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट आपके वोटर पे आना है। अदर साहब वक्त की किल्लत है, जरा क्विकली प्लीज बताइएगा कि एक तो ये कि आप क्या समझते हैं कि वोटर का मोराल क्या होगा, और दूसरा क्या अब इमरान साहब से वो जो जुडिशरी ने मुराद दी हुई थी खाने पीने की, कपड़ों की, साइकिल की, वापस ले ली जाएगी और कैद बामुशक्कत भी एक सिंबॉलिकली या फिजिकली स्टार्ट हो जाएगी उनकी? अच्छा, पहली तो बात है जो आमिर साहब ने कहा, मैंने ब्रेक के दौरान रब्ता किया, बिल्कुल इमरान खान साहब ने ऐसी कोई नहीं कहा कि सड़कों पे बाहर निकलें। अगर कहा होता तो लोग, बल्कि ये कहा कि पुरअमन रहें और वोट डालने की तैयारी करें। और उसमें अब तक मैं मुख्तलिफ स्पेशेस में गया हूँ, मुख्तलिफ टेलीफोन सुने हैं, लोग चार्ज हैं इस वक्त। और ये ज़हन में रखिएगा, जो बात है इसका इजहार आप खुद देख लेंगे, आपने इतवार वाले दिन देख ली दिया, इतना कुछ प्रेशर डालने के बावजूद भी लोग 9 मई के वाक़े के बावजूद, 8 फरवरी को लोगों पे अच्छा इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल ये ज़हन में रख लीजिएगा, लोग वोट की ताकत से, और वोट अब साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। आज मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। हालांकि बल्ला नहीं है, मैंने वो चैलेंज भी किया है, इलेक्शन कमीशन चाह भी रहा है कि जनाब उनके कैंडिडेट आज़ाद के तौर पर रहें, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। अब आए अगली बात की तरफ, कोई परेशानी। अच्छा, अब जेल वाले मामलात, जेल के मैं उस पे आ जाता कर लीजिएंगी बरातें जो दी हुई थी जुडिशरी। मैं देखिए, मैंने खुद जेल में वक्त गुजारा है लॉयर्स मूवमेंट के दौरान। इमरान खान इस वक्त असाबी तौर पर इतना मजबूत आदमी हो गए, उसे सहूलियत दें या न दें अब ये इशू नहीं रह गया, याद रखिएगा। वो 2 दिन शुरू के थे, मैंने यही कहा था। और दूसरी बात सुनिएगा, इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ ने भी, आपको याद होगा, कैदी थे ना, आप लोगों को याद होगा, मुशक्ति मिले हुए थे। मैं नाम जानता हूँ रमज़ान उसका, कि जो मुशक्ति बाकायदा जब बाकायदा इनको सजा हुई थी उस वक्त तमाम फैसिलिटीज दस्तयाब थी। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, अडियाला जेल के अंदर आ गया। यानी तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। इमरान खान कायम है और उसको सहूलियत मिले या नहीं मिले, मेक नो डिफरेंस। राइट, मजहर साहब आपके नज़दीक ये तो कह रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करीब तरीन है अदर साहब का कॉन्फिडेंस, लेकिन बात ये कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये जो भरपूर तादाद में PTI निकलेंगे इस फैसले के बावजूद 10 साल कैद बामुशक्कत के, उससे वो क्या कम से कम अपने 70% 60% आज़ाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जितवा पाएंगे आपके नज़दीक मदर साहब? देखिए कामरान, एक तो मैंने बहुत वाज़े तौर पे कहा था कि ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैंने किसी एक पॉसिबिलिटी को 100% नहीं कहा था, मैंने वाज़े तौर पे कहा था कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
ठीक है, डिमोरलाइजेशन। लेकिन अगर अब ये पॉसिबिलिटी मान ली जाए कि लोग निकलेंगे, रिएक्शन, सर टाइम की किल्लत मजहर भाई, अगर निकलेंगे तो वो ट्रांसलेट होगा टू द विक्ट्री नहीं, टू 60, 70, 80%। जी, अगर निकलेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए ना, मसला ये है कि अगर आप निकलेंगे तो वोट डालने के लिए निकलेंगे ना। अब वोट डालने अगर बैलेट बॉक्स तक पहुंच जाते हैं लोग, फ़र्ज़ करें 60% पहुंच जाते हैं, 65% पहुंच जाते हैं, तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकता है। मेरा एक अलग थ्योरी है कि इस मुल्क में इलेक्शन कम सिलेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन एनीवे लोग आप पहुंचते हैं। दूसरी जो आपने बात की ना कि सेंटेंस की, देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते हैं ना, चाहे उनको सेंटेंस भी हो जाए, क्या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या उससे पहले नॉर्मली जो जेलर्स होते हैं, जेल मैन्यूल होता है वो ज़रूर क्रिमिनल्स के लिए, जो कन्विक्ट्स होते हैं उनके लिए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि जो है कैदियों वाला लिबास दिया जाता है उनको, ना उस तरह की मशक्क़त करवाई जाती है। हमने जो पॉलिटिकल प्रिजनर से, लेफ़्ट विंग के पॉलिटिकल प्रिजनर से, कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लोग थे। वैसे अगर इमरान खान की साइकिल छीन ली ना, तो इमरान खान ने खुद ही मैदान में निकला ना, बरामदों में जेल के, उसने कहा भाई मुझसे मुशक्कत करवाओ, मैंने एक्सरसाइज करनी है। फिट बंदे हैं, स्पिरिट भी हाई है। आमिर भाई स्पिरिट हाई है उनकी, अदर साहब कह रहे हैं कुछ भी है। और आज जर्नलिस्टों की स्ट्रगल में देखा, देखें पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ ना, निसार उस्मानी साहब की। सर उनको सज़ा हुई थी तो उन्होंने जाके मांगा था कि मुझे जेल का लिबास दो, मैं जेल का, और मुझे बताओ कि मुझे मुशक्कत क्या करनी है। तो एक सियासी आदमी के लिए, इसको भी आइडलाइज ना किया जाए सिचुएशन को, एक सियासी देने लगती नहीं, मैं एक सियासी आदमी के लिए, देखिए एक सियासी आदमी के लिए कामरान, ना हथकड़ी कोई मसला होती है और ना जेल का लिबास कोई मसला होता है। सियासी आदमी हथकड़ी मसला नहीं होती। सर पॉइंट आ गया। अब ये आमिर साहब, हथकड़ी भी मसला उनके लिए नहीं है और कैदी का लिबास भी नहीं होगा, उनका वोटर भी डिमोरलाइज नहीं होगा, तो ये फैसला तो मुझे लगता है कि इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आया है। मुझे अभी ये सामने मुशाहिद साहब का मैसेज आया, जो मैंने बात की, मुशाहिद हुसैन सैयद का। अच्छा जी, कि LK अडवाणी ने किताब लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कारगिल में, उन्होंने लिखा कि ये इंडियंस ने, हमने खुद इश्तिहार रोग आर्मी के छपवाए थे, उन्होंने बुक में लिखा है। वो मेरा सुन के उन्होंने, माशाल्लाह वो भी आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, देख ये बात होगी साहब, देख तो नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने जो बात कही है वो इस तरह के रोग एलिमेंट्स के जिनके कह के आ रहे हैं, उनके जवाब में है कि सच बोलें, ये रटे रटाए जुमले कुछ लोगों की आदत होगी, उनको नहीं आता। अब आप आ जाएं, देखें जी, किसी के ऊपर एक सजा हुई है, मैं कोई ठट्ठे के मूड में नहीं हूं कि जी उसको देखें जी, वो उन्होंने साबित किया है कि वो जेल में मौजूद है और रिपोर्टर्स के साथ रोजाना गपशप भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए जो मुश्किल है, मसाइब है, 2 महीने 4 महीने, कितने दिन, जमानत तो होनी है ना। अभी जो बड़ा केस है, इसको 190 तोशाखाना और फिर 9 मई ये तय करेंगे उनका मुस्तकबिल। वक्त खत्म हो गया आमिर भाई, वक्त खत्म हो गया। बात ये है कि सबसे बड़ा केस जो है ना, ऑब्वियसली अगर रियासत को ये लगे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने हमला किया उस तरह कोई और हमला कर दे, तो उनके लिए तो बराबर ही भाई उसको फिर डील करना। फिर ये कानून और उसकी डिक्शनरी हम उठा के देखते रहेंगे। पहले ज़रा हमला और उसके तासुरात और असरात को निबट लें ताकि आइंदा ऐसा हमला ना हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त भाई।